अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, आई स्टोरीज़ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने अपने आप को बहुत तालीम याफ्ता समझते हुए गांव की एक ऐसी लड़की को रिजेक्ट कर दिया जिसको वो समझता था कि शायद वो जाहिल और गवार होगी। आज की ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प सी कहानी है। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूअर्स से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। ख़वातीन और हज़रात, ये कहानी है अब्राम की और अब्राम की ही जुबानी ये कहानी सुनते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब्राम पहली बार गांव गया था। उसके ताया जान के बेटे खुरम की शादी थी। सब ने उसे बहुत मजबूर किया कि वो इस बार गांव जरूर आए। वो बचपन में गांव कई बार जा चुका था, मगर फिर हसूल इल्म में मसरूफ रहा और तालीम मुकम्मल होते ही उसे अच्छी मुलाजमत मिल गई, इसलिए वो गांव दोबारा जा नहीं सका। वो थकन से चूर था, सफर काफी लंबा था। वो बिस्तर पर गिरते ही सो गया। अगले दिन काफी देर तक सोता रहा। उसे काफी देर से मेहंदी की खुशबू महसूस हो रही थी। वो आंखें बंद किए लेटा रहा। मेहंदी की खुशबू उसे सहरज़दा कर रही थी। जैसे जैसे फिजा मुअत्तर हो रही थी, उस पर एक नशा सा तारी हो रहा था। मेहंदी की खुशबू उसे वैसे ही बहुत पसंद थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके करीब भीगी मेहंदी का बर्तन रखा हो। मेहंदी की खुशबू उसके अंग अंग में बसी जा रही थी। उसने झटके से आंखें खोल दी। देखा तो खिड़की के बाहर दालान में उसे एक सुरीली सी आवाज सुनाई दी। दालान में नजर दौड़ाई तो बड़ी बड़ी आंखों और उजली रंगत वाली एक पुरकशिश लड़की खड़ी थी। उसमें अजीब सी कशिश थी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उसके हाथ में भीगी मेहंदी का थाल था। वो किसी से कह रही थी कि मैंने मेहंदी भिगो दी है, आप चेक कर लीजिए, इसकी मिकदार सही है क्या? ये ना हो कि मेहंदी कम पड़ जाए, फिर सब मुझे कहेंगे हिना ने हिना कम भिगोई है। उसने अपनी हमदर्दी और नमदार आंखों से इब्राम की तरफ देखा और महराबी अब्रू मानी खेज अंदाज में उठाकर बोली, कौन है आप और खुरम भैया के कमरे में क्या कर रहे हैं? बाहर क्यों ताक झाँक कर रहे हैं? इब्राम ने उसे जवाब नहीं दिया। उसकी स्याह आंखों में देखता रहा। उसकी आंखों में हल्की सी काजल की लकीर थी जो उसकी आंखों की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रही थी। उसकी आंखों में बहुत मासूमियत थी। उसने कहा, मुझे क्यों घूर रहे हैं? बताइए कौन है आप? अब्राम ने अपना नाम बताते हुए कहा, मेरा नाम अब्राम है। उसने कहा, अच्छा तो आप इब्राम हैं, फारूक चाचा के मंझले बेटे। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अब्राम को हैरत हुई, अभी आग बगोला होती हुई ये लड़की मुस्कुरा क्यों रही है? उसने पूछा, मुस्कुराने की वजह पूछ सकता हूँ? कहने लगी, क्यों बताऊं? वो कहने लगा, मुस्कुराहट तो आपके चेहरे पर मेरा नाम सुनते ही आई है, इसलिए वजह भी जानना चाह रहा हूँ। वो जवाब दिए बिना मुस्कुरा कर चली गई। वो जा चुकी थी। उसका कद लंबा था, दुबली पतली सी काले स्याह घुंघराले बाल, उजली उजली सी रंगत, सतवा नाक जिसमें सफेद रंग का लौंग झलमला रहा था। वो उसे जाता हुआ देखता रहा। इसमें अजीब कशिश थी। कुछ देर बाद ही अब्राम आ गया। कहा, कहाँ खोए हुए हैं यार? अब्राम ने कहा, कहीं नहीं। एक दो बार दिल चाहा खुरम से पूछूं वो आफत कौन थी, फिर ये सोचकर चुप हो गया। नहीं मालूम कौन है, मैं तो किसी को जानता ही नहीं। ये न हो मेरे इस तरह पूछने पर खुरम नाराज हो जाए। शाम को मेहंदी थी। उसकी नजरें बस उसी को तलाश कर रही थी, मगर वो थी क्या कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन कब तक? कुछ देर बाद वो नीम अंधेरे में खड़ी नजर आ गई। अब्राम ने उसे देखते ही पहचान लिया। उसका चेहरा बहुत उदास लग रहा था। अब्राम ने कहा, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं और यहाँ गुमसुम क्यों खड़ी हैं? ठंडी उजली चांदनी में वो और भी प्यारी लग रही थी। वो अपनी बात पर जोर देते हुए कहने लगे, बताइए ना क्या हुआ, आप क्यों उदास हैं? कहने लगी, मेरी मेहंदी खराब हो गई है। वो मेहंदी को लेकर उदास थी। उसके हाथों की मेहंदी खराब हो गई थी। अब्राम ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप और मेहंदी लगवा लीजिएगा। कहने लगी, बुद्धू क्या हुआ? मेहंदी के ऊपर मेहंदी कैसे लगाऊंगी? इतनी जल्दी तो ये उतरेगी नहीं, और आप अपना मशवरा अपने पास ही रखिए। ये कहते हुए वो वहाँ से चले गई। वो उसे जाता हुआ देखता रहा और सोचा, कैसी लड़की है, अभी तो इतनी उदास थी और अब अपनी बातें सुनाकर चली गई। थोड़ी देर के बाद देखा तो सबके साथ मिलकर ढोलक पर गीत गा रही थी और बिल्कुल नहीं लग रहा था कुछ देर पहले वो इस उदास खड़ी थी। अगले दिन बारात थी। बारात लेकर वापस के ही गाँव जाना था। सभी लड़के लड़कियां तैयार हो रहे थे। अब्राम जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में लतीफ महक का बसेरा था, जैसे पूरा कमरा खुशबू से भरा हुआ हो। लगता था किसी ने परफ्यूम की सारी शीशियां एक साथ अपने ऊपर अंडेल ली हों। वो अपने बनाव सगार में लगी हुई थी। वो दूर खड़ा उसे देखता रहा, लेकिन उसने एक बार भी अब्राम की तरफ तवज्जो नहीं दी। वो पास खड़ी लड़की से बगैर रुके बोले जा रही थी, मेरे लहंगे का दुपट्टा ठीक तरह से सेट करो, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। सब मुझ पर ही चलाएंगे, कोई और तो नजर नहीं आता। सबकी सुई हमेशा मुझ पर ही न जाने क्यों अटक जाती है। वो मुसलसल बोले जा रही थी और बोलते हुए यूनानी अप्सरा लग रही थी। प्यारी सी मोहनी सी सूरत वाली वो इसे गर्दोपेश से बेखबर होकर टिकटिकी बांधे देखा जा रहा था। ख़वातीन और हज़रात, ये था इस कहानी का पार्ट 1।
और पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली वीडियो के मुंतज़िर रहिए। आपको इसकी एंडिंग पार्ट 2 में पता चलेगी। उम्मीद है कि आपको इसका पार्ट 1 पसंद आया होगा। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।